फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी ब्रेन। तो मैं आपको करा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि किरण 11,800 का है और मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। तो आज हम देखो 105 में टाइप फास्ट की कंप्लीट करनी है। हम 106 नंबर क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे, तो बाकी की वीडियोस आप देख कर आइए। बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे कराएं। 106 नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, फिर बाद में और फिर 100% की वृद्धि हुई। उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है? देखो, पहला तो इसका फॉर्मूला सीख जाइए, ठीक है। अगर आपको दे रखा हो कहीं पहले हानि दे रखी हो, ठीक है, मान लो हानि देख के 1% मान लेते हैं और कहीं आपको लाभ दे रखा है, इसका फॉर्मूला हमेशा अगले तैयार कर लो। तो इसका फॉर्मूला बनता है माइनस का ए प्लस का बी माइनस ए बी बट्टे 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब देखो, इसका हमें देखो पता कैसे चलेगा हानि आए लाभ है। अगर यहाँ पे सॉल्व करके माइनस का आता तो हानि है और प्लस आता तो लाभ है। अब जैसे इसको सॉल्व करो। अब क्वेश्चन में देखो पहले क्या दिया, 50% की कमी 50% की वृद्धि। तो माइनस का 50 प्लस का 50, ठीक है। कमी के लिए प्लस का लिख रहे हैं, सॉरी अभी तो कुछ नहीं लिखना है कि माइनस प्लस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। -50 गुणा 50 बट्टे 100, ठीक है। यहाँ से ये तो कट गया और ऊपर ये माइनस का लगा हुआ है, 0 0 कट जाएगा, माइनस का 25 आ गया, मतलब हानि हुई है, ठीक है। फिर ये कहते हैं, फिर ये कह रहे हैं कि बाद में उसको 100% की वृद्धि हुई, मतलब लाभ हुआ। सेम आपको दोबारा लगाना है, सेम फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करना है आपको पुनः। तो माइनस का 25 ही हो जाएगा, प्लस का बी मतलब 100 हो जाएगा, जो हमने दोबारा यूज़ किया है उसको हम प्लस का 100 यूज़ कर लेंगे। प्लस का 100 -25 गुणा 100 बट्टे 100, ठीक है। तो अब 400 कैंसिल हो जाएगा, 100 -100 25 75 हो जाएगा, माइनस का 75 माइनस का 25, ठीक है। अब पता है क्या सोचेंगे, सर ये माइनस के 75 माइनस का 25 आपस में ऐड कर देते हैं तो सही 100% हो जाएगा। देखो पहला जैसे कि ऑप्शन आपके सामने है ही 100 वाला, 50% का ऑप्शन देख रहे हैं, वही आपका क्लियर हो जाएगा। और माइनस का साइन आपको शो करता है कि इसमें हानि हुई है, ठीक है। तो 50% का लाभ, सॉरी माइनस माइनस प्लस में आ जाए तो आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें आपके अलग मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जल्दी आपकी मल्टीप्लिकेशन, तो आपका -75 -25 आपका प्लस हो जाएगा लाभ। अब देखो 107 नंबर। 107 में क्या, एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टॉफियाँ खरीदी। मान लो उसने 1 रुपये में 3 टॉफियाँ खरीदी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि उसे 50% का लाभ प्राप्त करना है। 50% लाभ का मतलब कितना हो गया, 1 रुपये 50% का लाभ मतलब 1.55 का तो लाभ करेगा 50%, ठीक है। अब मान लो उसे कुछ नहीं करना, आपको 3 को भाग देना 1.52 से, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 15 दूनी 30 बराबर 2 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 108 नंबर क्वेश्चन देखो, 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लड़के एक दुकानदार 40 वस्तुएं प्रति 50 किलोग्राम की दर से खरीदी। तो पहले 40 वस्तु 50 किलोग्राम की दर से खरीदी, 40 गुणा 50 बाद 2,000 रुपये की हमने खरीद ली, 2,000 रुपये की, ठीक है। फिर आगे पढ़ो क्वेश्चन को, उसने 35 वस्तुएं 20% लाभ पर। तो पहले 35 वस्तुएं, ठीक है, 20% लाभ मतलब पहले दर, देखो ये हमने पूरा निकाल ली, वस्तु निकाल ली, मैं दर की निकाल ली, ठीक है। फिर दर की निकाल ली, 35 गुणा 50, फिर दर निकाली उसने, इंटू किससे बेचिए, 20% की लाभ पर। तो लाभ बेचिए, तो आप उल्टी फ्रैक्शन यूज नहीं करोगे क्योंकि हम उसके बेचने की बात कर रहे हैं। तो देखो 0 से 0 0 0 कैंसिल, तो आप चाहें तो 12 गुणा 60 60 36 18 लगभग 2100 रुपये आपका ये आंसर आ जाएगा, 2100 रुपये, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 10% की हानि होती है, 10% की हानि। और 10% की हानि वाला अलग पोर्सन है, ये हमने एक पोर्सन अलग निकाल लिया। बाकी 5 शेष वस्तुओं पे, तो 5 वस्तु मतलब 5 वस्तुओं पे 50 की दर तो समय लगानी पड़ेगी। 10% की हानि मतलब गुणा 90/100, उसमें हम क्या माइनस कर देते हैं। अगर 10% के अगर लाभ होता है तो हम 110 करते हैं, और हानि है तो 100 में 10 माइनस कर देते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 के 9 बजे 45, 9 बजे 45 पंजे, आपका 225 रुपये आपकी ये वाला आ गया, 225 रुपये। हमने क्वेश्चन अकॉर्डिंग यहाँ तक हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अच्छे से। फिर उन्हें 10% की हानि पर बेच दिया, फिर उनको 10% हानि पर बेच दिया, उन्होंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से हमने पहले निकाला होगा उसने कुल कितना खर्चा किया, उसने कुल कितना विक्रय मूल्य कितना था। तो उसने कुल कितना विक्रय यहाँ पे किया, तो कुल देखो कुल कितना हो गया, इसको जोड़ लेना, 2100 प्लस 225 कितना आ गया ये, 2325, 2325 इतना भाई साहब का क्या था, ओके ठीक है, 2100 प्लस 225, ओके।
ठीक है। 325 आ गया टोटल में, इतना हमने टोटल विक्रय कर लिया है, हमारे विक्रय निकाला है। अब देखिए हमारे विक्रय मूल्य और हमारे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना निकाला था स्टार्टिंग में 2000 रुपये, विक्रय हमारा आया 2325 रुपये, लाभ कितने को प्रॉफिट इसमें हुआ, इसको इससे माइनस कर दो, 2325 माइनस 2000, ठीक है। 2325 माइनस के 2000 आपको 325 बचेगा, ठीक है। 325 का आपको प्रॉफिट हुआ 2000 रुपये पे, इंटू कर दो 100, इससे कटेगा 2 जीरो, ठीक है। आपको काट देना और आपको इसका आंसर बताओ डायरेक्टली, आपको 16.25%, कितना 16.25% आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से तैयार कर लो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आगे तक जैसा आप बढ़ते जाओगे, इससे बहुत ज़रूरी है। आपने 108 नंबर क्वेश्चन देख लिया, अब देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहना है। देखो क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है क्वेश्चनों का। 109 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का, ठीक है। अब उसने प्रॉफिट कितने का किया, 15 संतरे का, 15 संतरे का प्रॉफिट किया 80 संतरे पर, क्योंकि 80 संतरे 95 में, मतलब 95 माइनस 80 15, 15 संतरे का प्रॉफिट किया 80 संतरे पे, इंटू कर दो 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 150 बट्टे 8 आ गया, कितना आ गया 150 बट्टे 8, ठीक है। तो 8 एक मार 18 8 लगभग 18.75 आपका आंसर आ जाएगा, 18.75, जो कि ऑप्शन आपका परसेंट पहला सही हो जाएगा, 18.75 पहला ऑप्शन। 110 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो 110 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक वस्तु किस निश्चित कीमत पर बेची जाती है, हमें नहीं पता कितनी किसकी वस्तु कीमत की हमें नहीं पता, बेची जाती है, और यदि से इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है। अब मान लो क्रय मूल्य इसका मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, निश्चित मूल्य इसका मान लेते हैं, बेची जाती है, ऐसे मूल्य के 70% पर बेचा 70% पर बेचा जाता है, ठीक है, 70% पर बेचा जाता है। अब उसमें आगे क्या है, पढ़ो आगे, तो 10% की हानि होती है। देखो ये तो हमें इससे को मतलब नहीं था, मतलब 70% पर और 10% की हानि से, ठीक है। अब मान लो 70 रुपये पे, ठीक है, तो 1/70 कर लो, ऐसे कर लो, 90 रुपये की 10% की हानि होती है, 90 रुपये, 90 रुपये की हानि हुई 70 रुपये पे, इंटू कर देंगे 100, ये हमारी एक पोर्शन बनकर सब निकाल सकते हैं किसने कितनी हानि हुई, कितना आ गया 900/7, 900/7। आपको पता है लाभ निकालने की क्या करते हैं, अगर ऐसी पोजीशन कहीं पे बन जाती है तो 900/7 माइनस का 100, तो 900 माइनस का 700 हो जाएगा ना, ये इसका फ्रैक्शन को इसको सॉल्व करेंगे तो 900 माइनस 700, तो 900 माइनस 700 200/7, आपका आंसर हो जाएगा 200/7। 111 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 111 किसी सब्जी विक्रेता ने 1 किलोग्राम आलू 25 रुपये में बेचा और 25% लाभ अर्जित किया, ठीक है, 25 रुपये में बेचा और 25% लाभ अर्जित किया, तो बेचने की बात हो रही है, तो 25 किलोग्राम आलू, ठीक है, 25% का लाभ, मतलब 100/125, उल्टी फ्रैक्शन यूज करोगे, ये 125 के नीचे आएंगे, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें निकालना है सीपी निकालना है, SP टू CP जा रहे हैं, हमें बेचने के बाद CP निकालना है, उसने लाभ अर्जित किया है। तो देखो ये कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 से आपका आ गया 20 प्रति किलोग्राम आ गया, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। फिर 10% का लाभ उसने फिर कमाया, अब 20 रुपये पे 10% का लाभ उसने दोबारा कमाया, 110/100 कर दोगे, 0 0 कैंसिल, और आपका 22 रुपये आ गया, कितना आ गया 22 रुपये, तो 111 का 22 रुपये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12% की हानि पर माल बेचता है, 12.5% की हानि पर माल बेचता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ओके। और आगे कह रहे हैं लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का यूज करता है। अब मान लो CP उसका क्रय कितना रहेगा 28, ठीक है, और बेचा है उसने भाई साहब ने 36 रुपये का, तो लाभ तो हुआ ही हो, हमारा 8 रुपये का लाभ तो हुआ ही, यहाँ पे कितने का 8 रुपये का लाभ हुआ, ये हमें पहले पता चल गया, याद रखना, पूछो सर 8 कहाँ से आया, खरीद 28 की बेचोगे 36 में, तो 8 का तो लाभ हो ही रहा है ना, ये तो कॉमन सी आपकी बात है। फिर कह रहा है कि आपको 12.5% की हानि होती है, 12.5% की, तो क्रय मूल्य पर हानि निकालते हैं, विक्रय पे 36 गुणा 12.5% हानि होती है, ठीक है, हमें निकालना है। देखो उसने कहा हानि होती है, हमें पहले रुपये पहले उसने दे दिए हैं, दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इसमें आपको उल्टा फ्रैक्शन रियल फ्रैक्शन पता चलेगा। क्रय मूल्य पर जहाँ आपको दिया है, देख क्रय मूल्य पर हानि बेची जाती है, उसको उपयोग करता है, और लाभ हानि का बताइए, तो क्रय मूल्य पर तो आपको उल्टी फ्रैक्शन यूज नहीं करना है, आपको माइनस करना है 100 में से 12.5, तो 87.5/100, इसको करोगे कट, अब आइए आपका काम है, इसको 0 कर लो, नीचे 1000 कर लो, और फिर इसको 5 से काट दो, 5 से 20 से काटो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप जैसे काटो वैसे आप काट सकते हैं। तो
वरना आपको पता होना चाहिए, या आपने परसेंटेज कि 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है वो 7/8 आती है हानि के केस में। ठीक है, याद कर लो, ये थोड़े थोड़े पॉइंट की 13.5 12.5 की 7/8 डायरेक्ट लगा सकते हो। तो चाहो तो इसको रिड्यूस कर दो 36 गुणा 7/8, तो मेरा ये 31.5 लगवा आ जाएगा, 31.5। तो इसके हाई निकल के आ गई 31.5। ठीक है, अब जो 31.5 की उसने लाभ से ये लाभ आया हमारा, और 31.5 पर लाभ किया है हमारा वो 28 रुपये पे किया है इंटू 100। फिर आपको दिक्कत आ गई। ठीक है, फिर आप उसको सॉल्व करोगे कैसे, 2 से काट लेना, फिर आपको 5 से काट लेना, जैसे आपको बेटर देखे। ना चाहो काटने का तो यहाँ से पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेना, और 0 0 कट जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा 31 50/28, 31 50/28। अभी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 112.5% आएगा। लेकिन हमें लाभ निकालना है, कितना निकालना, लाभ बराबर 100 माइनस 112.5, तो आपको 12.5% आपको लाभ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं आया तो वीडियो एक बार रिवाइज करके देख लो। तो 112 नंबर सॉल्व। चलिए चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन पर। 113 नंबर क्वेश्चन 113 में ये कह रहे हैं, एक बेईमान ग्राहक को कहता है कि वह अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है, लाभ के रूप में 12.5% लाभ अर्जित करता है। तो 12.5% का मतलब क्या हो गया, 1/8, ये मतलब होता है ना। अब मुझे सर आपने वहाँ पे तो किया था सर 7/8, तो भाई साहब अगर इसमें 1 माइनस करोगे इसको हानि बोलते हैं, तो 7/8 आ जाएगा, इसका मतलब हानि होती है। 1 प्लस कर दोगे 9/8 आ जाएगी, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि हमारा एसपी है, सॉरी सीपी आ जाता है। ठीक है, बात करेंगे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट 1 का हुआ है, तो सीपी आपका 9, एसपी बराबर 8, तो ये हमारे लाभ को शो करता है, ये हमारा लाभ हुआ है 1 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इससे कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है एसपी नीचे संख्या दे रखी है। अब 8 से कोई ऐसी संख्या ढूंढो, ट्रिक बता रहा हूँ डायरेक्टली। 8 से कोई ऐसा आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है जो 8 से पूरा पूरा कट जाए। तो देखो 8 से देखो 900 नहीं कटेगा, 880.5 ग्राम ये नहीं कटेगा, 850 ग्राम नहीं कटेगा, सिर्फ 888.88 है जो आपको पूरा पूरा कट जाएगा। तो फोर्थ आंसर आपका ठीक हो जाएगा 888.8 ग्राम। बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली ऑप्शन करने का, चेक करने का कैसे आपको करना है, आपको देखना है कि संख्या कट रही है नहीं कट रही है। फिर चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पे। 114 में कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने प्लाट को 20% हानि पर 4 लाख रुपए में बेचा। हमें सीपी निकालना, हम एसपी टू सीपी जा रहे हैं, उसने बेच दिया है हानि पर, एसपी टू सीपी जा रहे हैं। याद रखना एसपी टू सीपी मतलब सेलिंग प्राइस हमें कितने में खरीदा वो फाइंड करना है। तो अगर हम ऐसी कंडीशन में जाते हैं तो उल्टी फ्रैक्शन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो 4 लाख 1 2 3 4 5 उल्टी फ्रैक्शन 20% की हानि हुई है, 100/80 कर दोगे। फिर इसी में मल्टीप्लिकेशन करनी है आगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन दिया है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब उसे 5% का लाभ प्राप्त करना है। अगर ऐसी कंडीशन उसे लाभ 5% का लाभ प्राप्त करना है, कैसे भी करना है, अगर ये कहीं पे आ जाए, ठीक है, समझने 3-4 बार करोगे समझ में आ जाएगा, तो आपको उल्टी फ्रैक्शन नहीं सीधी फ्रैक्शन यूज करना है। 105/100, 1 2 3 1 2 3 क्लियर है। 8 से काट देना, 8 पंचे 40, 500, फिर हो जाएगा 5000। ठीक है, और आपको पता है कि 105 से मैं 5 को भाग दूंगा तो 525 आएगा, तो मेरा आंसर आपको सीधे पता चलेगा कि 525 123 RS इतने रुपए है। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, 115 देखो ध्यान से। 115 में कह रहे हैं, एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है। देखो 130% समझ रहे हो, बता रहा हूँ अभी। मान लो सीपी हमने कर लिया सर, सीपी हमने 100 लेट कर लिया, तो एसपी हम 30 कर लेंगे, एसपी हम 130 कर लेंगे सेलिंग प्राइस। नहीं भाई 130% मतलब 230 हो जाएगा भाई, 130% मतलब 230, सेलिंग प्राइस 230, क्योंकि 130% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, फिर कहना आगे, और क्रय मूल्य के 28% की वृद्धि, दोबारा फिर उन्होंने नए सीपी दे दिया 128, क्योंकि इसमें 28% की वृद्धि हो रही है, तो न्यू सीपी आएगा। 128 का माल 230 में हमारा बिक रहा है, 128 का माल 230 में बिक रहा है, तो हमें 102 का प्रॉफिट हो रहा है। 102 का प्रॉफिट हो रहा है कितने, 128 रुपये पे, इंटू कर दोगे 100, बस आंसर आ गया आपको निकल के। तो ऊपर देखो कट कर देना, ऐसा करो 5 से कट, 2 से कट कर लो, 2 के बाद 2 चौको 8, और ये 50 आ जाएगा, दोबारा कट जाएगा 25, दोबारा कट जाएगा 32, तो 102 गुणा 25/32, लगभग 79 पॉइंट कुछ है, लेकिन 80% इसका आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, 80%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कहीं भी आपको कमी दिखी हो तो मुझे बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जो शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है। ओके,
तो ऐसे कोशिश करूँगा और अच्छी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करने की। थैंक यू।